अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यहाँ पर तकवा का हुक्म दिया है और फिर तकवा का तरीका बताया है कि तकवा कैसे हासिल होगा। तकवा कहते किसको हैं? तकवा कहते हैं परहेज को। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी मर्ज को सामने रखते हुए डॉक्टर हमें यह कहता है कि आपने इन चीजों से परहेज करना है। इसी को अगर शरीयत की इस्तिलाह में ले आए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुछ चीजों से परहेज करने का हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें परहेज का हुक्म दिया है कि आपने झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, बदनजरी नहीं करनी, औरत है तो बेपर्दगी नहीं करनी, गैर महरम पर नजर नहीं डालनी। इन चीजों से एहतियात का नाम तकवा है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु वक़्त के अमीरुल मोमिनीन हैं। सैयदना उबय इब्न कअब रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पाक के बहुत बड़े कारी और मुफस्सिर भी हैं। तो एक मरतबा सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उबय इब्न कअब रजी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया कि तकवा किसको कहते हैं। हजरत उबय इब्न कअब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, कभी आपने ऐसे इलाके में भी सफर किया है कि जहां पर झाड़ियां ज्यादा हों? फरमाया हाँ, कई मरतबा सफर किया है। तो पूछा कि आप सफर कैसे करते हैं? तो फरमाया कि अपने कपड़ों को समेट लेता हूं, अपने दामन को समेट लेता हूं ताकि कोई कांटा, कोई झाड़ी मेरे कपड़ों में अटक करके मेरे कपड़ों को फाड़ न दे। अपने जिस्म को समेट लेता हूं ताकि कोई कांटा, कोई झाड़ी मेरे जिस्म को जख्मी न करके। तो सैयदना उबय इब्न कअब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बस इसी का नाम तकवा है। यहां पर हर तरफ गुनाहों की झाड़ियां हैं, गुनाहों के कांटे हैं। आदमी इस दुनिया से इस अंदाज के अंदर गुजर जाए कि गुनाहों वाली झाड़ियों के असरात हमारे ईमान पर न पड़े, हमारा ईमान इन गुनाहों वाली झाड़ियों से महफूज रह जाए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमें तकवा नसीब हो गया। हमारे अकाबिरीन में गुजरे हैं हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह, तकवा के बड़े इमाम थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकवा की बरकत से ऐसा मलका दिया था कि अगर हराम और हलाल चीजें मिक्स कर दी हैं, यानी एक की चीज है, कुछ हराम के पैसों की और कुछ हलाल के पैसों की है, तो वो देख करके फर्क कर लेते थे कि ये हराम की है और ये हलाल की। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कुरान पाक के उलूम का माहिर बनाया। सैयदना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह वो फरमाया करते थे कि अगर मैं रेल की गाड़ी पर सवार हो रहा हूं, गाड़ी प्लेटफार्म से निकलने लगी है, एक पांव मेरा पायदान के ऊपर है और एक पांव मेरा जमीन पर है भी, और कोई इस हालत में मुझसे पूछ ले कि कुरान पाक की
तालीमात का खुलासा किया है, तो मैं बता सकता हूं उस हालत के अंदर भी 1 मिनट से पहले कि कुरान पाक का खुलासा किया है। फरमाया करते थे कि कुरान पाक का खुलासा कुल 3 चीजें हैं। अल्लाह ताला को राजी करना इबादत के जरिए से, और रसूलुल्लाह को राजी करना इताअत के जरिए से, और मखलूक खुदा को राजी करना खिदमत के जरिए से। ये चीजें हजरत अहमद अली लाहौरी नव्वर अल्लाह मरकज़हू को कैसे हासिल हुई? तकवा की वजह से। तकवा इस मेजार का था उनका कि हलाल और हराम के दरमियान फर्क वाज़े कर रहे हैं। और ये तकवा कैसे नसीब हुआ कि पूरी जिंदगी कभी बेनमाजी का पका हुआ खाना नहीं खाया, बेनमाजी के हाथ से कभी पानी नहीं पिया। हत्ता कि एक मरतबा सफर हज में थे, और उस जमाने का सफर बहरी जहाजों का हुआ करता था। कराची से जद्दा पहुंचने के लिए 14 दिन 15 दिन लग जाया करते थे। तो वो 14 दिन का सफर था, लेकिन जहाज का अमला नमाजी नहीं था। इस पूरे सफर में खाना नहीं खाया, ताकि बेनमाजी के हाथ वाला लुकमा मेरे पेट में न जाए। जब जद्दा पहुंचे, बीमार हो गए मुसलसल भूख की वजह से, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है, बेनमाजी के हाथ के खाने से मुझे महफूज रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह तकवा कैसे नसीब किया? इब्तदाई तालिब इल्मी के जमाने के अंदर ही बहुत ज्यादा मोहतात सिख घराने से मुसलमान हुए थे। दारुल उलूम देवबंद के अंदर पहुंच गए। शेखुल हिंद के पास बुखारी शरीफ का सबक पढ़ रहे थे। एक आदमी हाजिर हुआ, उसने हजरत से कहा कि मैंने अपनी बेटी का निकाह देना है, कोई नेक आदमी मुझे चाहिए। हजरत ने फरमाया कि देख लो। उस आदमी ने बड़े गौर से देखा तमाम अफराद को, तो हजरत लाहौरी पर उसकी नजर जम गई। हजरत शेखुल हिंद को बता दिया कि मेरी नजर में यह आदमी इस अहल है कि मैं इसको अपनी बेटी दे दूं। हजरत ने फरमाया कि गरीब किस्म का आदमी है, सिख घराने से मुसलमान हुआ है, कोई जायदाद इसके पास मौजूद नहीं है, और आप तो लैंडलॉर्ड किस्म के आदमी हैं, साहब हैसियत किस्म के आदमी हैं। फरमाया कि मुझे इससे गर्ज नहीं, मुझे गरीब आदमी काबिल कबूल है। हजरत ने फरमाया अच्छा, मैं इनसे मशवरा कर लेता हूं। हजरत लाहौरी को बुलाया कि आपका निकाह कर दें, निकाह करना चाहते हो? तो हजरत ने फरमाया कि हजरत मुझे कौन रिश्ता देगा, मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब घराने का फर्द हूँ। फरमाया कि आप इस बात को छोड़िए, आप ये बताइए कि अगर निकाह कर दें तो आपको कबूल है? उन्होंने कहा हजरत कबूल है मुझे। हजरत ने फरमाया कि फिर असर की नमाज के बाद आपका निकाह है। कपड़े मौजूद नहीं, एक ही जोड़ा है। साथियों ने कहा कि हम आपको कपड़े दे देते हैं, वो पहन लीजिए। फरमाया नहीं। कर्ज लेकर के आप कपड़े खरीदने? फरमाया नहीं। फरमाया अच्छा फिर इन्हीं कपड़ों को धो लें। उन्होंने कहा ये ठीक है। उन कपड़ों को धोया। शिद्दत की सर्दी थी, बारिश का मौसम बन गया, खद्दर के मोटे कपड़े थे, सूखने का तस्वर नहीं हुआ। गीले कपड़े ही पहन लिए, उधर शिद्दत की सर्दी है। उधर सुसर साहब भी देख रहे हैं कि हमारा जो दामाद है उसके पास एक ही जोड़ा है, कल भी यही जोड़ा था, आज भी यही जोड़ा है। बहरहाल निकाह कर दिया, बेटी हजरत के यहां पहुंचा दी गई। कुछ दिनों के बाद बेटी अपनी मां को मिलने के लिए गई, तो मां ने पूछा कि आपका शौहर कैसा है, आपका घर कैसा है? तो बेटी रो पड़ी, रोकर कहने लगी
अम्मी मैंने तो सुना था कि मरने के बाद जन्नत मिलती है। जन्नत वाला मंजर, आपस के अंदर मोहब्बत, इत्तिफाक, ये जन्नत के अंदर जाने के बाद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में मुझे जन्नत दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में ही मेरे लिए जन्नत का इंतजाम कर दिया है। तो ये सारी चीजें कैसे हासिल हुई? तकवा की बुनियाद पर। आज हमें भी चाहिए कि जो चाहे हो जाए, लेकिन हमने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, हमने रसूलुल्लाह के तरीके को नहीं छोड़ना। दुनिया नाराज हो या खुश हो, हमें इससे कतन कोई गर्ज नहीं। बस मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो, मेरा पैगंबर मुझसे नाराज ना हो।